नमो नारायण। संक्षिप्त भागवत भाग 55। कृष्ण के किस पुत्र का जन्म लेते ही अपहरण हो गया और उसका पालन उसकी पत्नी के किया। प्रद्युम्न कृष्ण की पहली पत्नी रुक्मिणी के पहले पुत्र थे, अर्थात वे कृष्ण की पहली संतान थे। लेकिन जन्म के कुछ समय बाद ही अपने शत्रु द्वारा अपहरण कर लिए जाने के कारण माता पिता से बिछड़ गए थे। उनकी पत्नी ने ही उन्हें पाला पोसा था। ये कथा इस प्रकार है। प्रद्युम्न का जन्म। श्री कृष्ण के रुक्मिणी से उत्पन्न प्रथम पुत्र का नाम रखा गया प्रद्युम्न। प्रद्युम्न वास्तव में कामदेव के अवतार थे। कामदेव भगवान विष्णु के ही अंश थे। भगवान शंकर के समाधि में बाधा डालने के प्रयास के कारण उनके क्रोधाग्नि में जलकर कामदेव भस्म हो गए थे। कामदेव भगवान की समाधि भंग करने का कार्य देवताओं के हित के लिए कर रहे थे। उनकी पत्नी रति के करुणा और देवताओं की प्रार्थना के बाद शंकर जी प्रसन्न हुए थे। शंकर जी ने रति को वरदान दिया था कि उनके पति कामदेव का शरीर भस्म हो गया है, लेकिन वे बिना शरीर के ही जगत में व्याप्त करेंगे। तब से वे कामदेव बिना शरीर के ही अनंत थे। जब विष्णु का कृष्ण के रूप में अवतार हुआ तो उनके अंश कामदेव ने पुनः शरीर प्राप्ति के लिए अपने अंशी श्री कृष्ण का ही सहारा लिया और उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। प्रद्युम्न का अपहरण। प्रद्युम्न रूप, गुण और पराक्रम में अपने पिता श्री कृष्ण की तरह ही थे। उनका रंग भी कृष्ण की तरह ही सांवला था, इसलिए कामरूपी शंबरासुर जन्म से समय से ही उन्हें अपना भावी शत्रु मानता था और उनकी हत्या करना चाहता था। जब प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन भी नहीं हुआ था, तभी उसने उनका अपहरण कर लिया और मार डालने के उद्देश्य से उन्हें समुद्र में फेंक दिया। मछली द्वारा निगल लिया जाना। जब प्रद्युम्न को शंबरासुर ने समुद्र में फेंका तब उन्हें एक बड़ी सी समुद्री मछली निगल गई। वह मछली अन्य मछलियों के साथ मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने जब इस अद्भुत मछली को देखा तो उसे ले जाकर शंबरासुर को भेंट कर दिया। शंबरासुर ने इस मछली को अपने रसोई को दे दिया। रसोई ने काटने पर जब इसके पेट में बालक को देखा तो उसे शंबरासुर के एक दासी मायावती को दे दिया। दासी मायावती मछली के पेट से निकले इस सुंदर बालक को देखकर अत्यंत विस्मय में थी। नारद जी द्वारा सारा वृतांत मायावती को बताना। जब शंबरासुर की दासी मायावती विस्मय में ही थी तभी वहां नारद जी आ गए। नारद जी ने बालक प्रद्युम्न का कामदेव होना, उनके माता पिता और जिस तरह वे मछली के पेट में पहुंचे थे सब वृतांत कह सुनाया। मायावती कौन थी? वह दासी मायावती वास्तव में कामदेव की पत्नी रति थी। बहुत प्रकार की माया जानने के कारण उनका नाम मायावती पड़ा था। जिस दिन से कामदेव का शरीर भस्म हुआ था उसी दिन से वह उनके पुनः शरीर धारण करने की प्रतीक्षा कर रही थी। रति को शंबरासुर ने अपने रसोई घर में दासी के रूप में रख लिया था। प्रद्युम्न का अपनी पत्नी रति से मिलना। दासी मायावती यानी कामदेव की पत्नी रति को जब ये पता चला कि यह बालक उसके पति कामदेव ही है तो वह बहुत प्रसन्न हुई और बड़े प्रेम से उस बालक की पालने लगी। बालक प्रद्युम्न बहुत जल्दी ही युवा हो गए। उनका सौंदर्य ऐसा था कि स्त्रियां सहज ही उनकी तरफ आकर्षित हो जाती थी। मायावती का अपने प्रति काम भाव का अनुभव कर प्रद्युम्न ने उनसे पूछा कि वह तो उनके लिए मां की समान है, फिर इस तरह के व्यवहार का कारण क्या है। इस पर मायावती प्रतीक ने उन्हें उनके जन्म का सारा वृतांत सुना दिया। उसने प्रद्युम्न को बताया कि वह वास्तव में कामदेव है और वह उनकी धर्म पत्नी रति। उसने ये भी बताया कि शंबरासुर बहुत प्रकार के माया जानता है और इसलिए उसे वश में करना या जीतना बहुत कठिन है। रति ने प्रद्युम्न को मोहन आदि मायावी विद्या द्वारा शंबरासुर को समाप्त कर जल्दी ही उनकी माता रुक्मिणी से मिलने के लिए कहा, क्योंकि अपने पुत्र के खो जाने पर वह बहुत दुखी होंगी। प्रद्युम्न स्वयं भी बहुत शक्तिशाली थे। रति ने उन्हें महामाया नामक विद्या भी सिखाया जिससे सभी प्रकार की मायाओं का नाश किया जा सकता था। प्रद्युम्न शंबरासुर युद्ध। इस तरह तैयारी कर प्रद्युम्न अब शंबरासुर से युद्ध का बहाना ढूंढने लगे ताकि उसे समाप्त कर अपने माता पिता से मिल सके। उन्होंने शंबरासुर के पास जाकर उसे कटु वचन कहा और युद्ध के लिए ललकारा। शंबरासुर भी क्रोध में भरकर गदा लेकर उनसे लड़ने बाहर आ गया। दोनों में अस्त्र शस्त्र और विभिन्न प्रकार के मायावी तरीकों के युद्ध हुआ, जिसमें अंततः प्रद्युम्न ने अपने तलवार से शंबरासुर का सिर काटकर उसे मार डाला। देवता लोग फूलों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। प्रद्युम्न रति का द्वारकपुरी आना। शंबरासुर के वध के बाद मायावती रति, जो कि आकाश में चलने की विद्या जानती थी, अपने पति को लेकर आकाश मार्ग से द्वारकपुरी पहुंची। गोरी रति सांवले प्रद्युम्न के साथ आकाश मार्ग से जाते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे बादल और बिजली का जोड़ा हो। जब ये दंपत्ति द्वारकपुरी पहुंचे तो प्रद्युम्न को देखकर सहसा लोग उन्हें कृष्ण ही समझ बैठते थे। फिर लोगों ने अनुभव किया कि ये कृष्ण जैसे दिखते हैं लेकिन कृष्ण नहीं है, तो लोग आनंद और उत्सुकतावश उनके पास आने लगे।
प्रद्युम्न का अपने माता पिता से पुनर्मिलन। इसी समय वहां रुक्मिणी जी आ गई। प्रद्युम्न को देखते ही उन्हें अपने खोए हुए पुत्र की याद आ गई। उनकी सुंदर पत्नी को देखकर उन्हें अत्यंत स्नेह और वात्सल्य उमड़ने लगा। उन्हें ये संदेह होने लगा कि कहीं यह उनका खोया पुत्र ही तो नहीं है। इसी बीच श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव के साथ वहां पहुंचे। सब कुछ जानते हुए भी वे चुप रहे। तब तक नारद जी भी वहां आ गए। नारद जी ने प्रद्युम्न का शंबरासुर द्वारा अपहरण, उन्हें समुद्र में फेंकना आदि सब हाल कह सुनाया। शीघ्र ही रुक्मिणी के खोए हुए पुत्र के मृत्यु के मुंह से बचकर लौट आने की खबर सारे द्वारका में फैल गई। सभी आनंद और आश्चर्य से इस वृतांत की चर्चा करने लगे। प्रद्युम्न का रूप और हावभाव श्री कृष्ण से इतना मिलता था कि कई बात उनकी माताएं भी उन्हें अपना पति श्री कृष्ण ही समझ लेती थीं। प्रद्युम्न रुक्मवती विवाह। द्वारका आने से पहले ही प्रद्युम्न का एक विवाह मायावती रति से हो चुका था। द्वारका आने पर उनका दूसरा विवाह रुक्मिणी के भाई रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से हुआ। सुखदेव जी ने जब परीक्षित को भागवत की कथा सुनाते समय भगवान के संतति का वर्णन करते हुए प्रद्युम्न के रुक्मी की पुत्री से विवाह के विषय में बताया, तब राजा परीक्षित को आश्चर्य हुआ, क्योंकि रुक्मी ने कृष्ण से अपनी बहन के विवाह का हर संभव विरोध किया था। फिर उसने अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण के पुत्र से कैसे कर दिया। इतना ही नहीं, उसने अपनी पौत्री रोचना का विवाह भी अनिरुद्ध से कर दिया, जो कि उसका दौहित्र पुत्री का पुत्र और कृष्ण का पौत्र पुत्र का पुत्र था। इस तरह का विवाह धर्म के प्रतिकूल प्रतीत होता है। राजा परीक्षित के ये पूछने पर सुखदेव जी ने प्रद्युम्न और रुक्मवती के विवाह का प्रसंग सुनाया। प्रद्युम्न रुक्मवती विवाह। अपनी बहन का हरण कृष्ण द्वारा करने और युद्ध में अपनी हार और अपमान के कारण रुक्मी का कृष्ण के प्रति द्वेष और क्रोध खत्म नहीं हुआ था। रुक्मी रुक्मिणी का भाई था, जिसने कृष्ण द्वारा रुक्मिणी हरण के समय ये प्रतिज्ञा ली थी कि अगर वह कृष्ण को हरा कर अपनी बहन को वापस नहीं लाएगा तो अपने नगर में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए कृष्ण से हारने के बाद उसने भोजकट नामक नगर बसाया था और वहीं रहता था। भोजकट में रहते हुए उसने अपनी पुत्री रुक्मवती का विवाह करने के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में अन्य राजाओं के साथ प्रद्युम्न भी उपस्थित थे। प्रद्युम्न के सौंदर्य और गुणों पर मोहित होकर राजकुमारी रुक्मवती ने उनके गले में वरमाला डाल दिया। वहां आए हुए अन्य राजाओं ने इसका विरोध किया, लेकिन प्रद्युम्न ने अकेले ही उन सब को हरा दिया और रुक्मवती को ले आए। रुक्मी यद्यपि अभी भी कृष्ण से वैर को भूला नहीं था, लेकिन अपनी बहन की प्रसन्नता के लिए उसने अपनी पुत्री का विवाह बहन रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न से स्वीकार कर लिया। बाद में जब इस युगल का पुत्र अनिरुद्ध हुआ, तब उसने अपनी पौत्री रोचना का विवाह अनिरुद्ध के साथ कर दिया। यद्यपि वही ये जानता था कि इस तरह का विवाह धर्म संगत नहीं है, फिर भी अपनी बहन के स्नेह बंधन के कारण उसने ऐसा कर दिया।